ने उन्हें आर्टिकल 32 के बारे में बताया कि आप अगर आपका मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप किसी सामान्य कोर्ट में ना जा करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अपना परिचय आप हमें दें और क्या आज आपने यहाँ पुलिस स्टेशन में आप आए हैं, गुरुजी भी आए हैं, क्या कुछ आपको सीखने को मिला यहाँ पर? मेरा नाम काजल है। मैं मॉडल संस्कृति स्कूल गवर्नमेंट अटेली से आई हूँ। आज हम यहाँ पुलिस की पाठशाला में आए हैं। हमारे यहाँ पे HSO सर, एडवोकेट्स और अन्य पुलिस अधिकारियों ने हमें जानकारी प्रदान की है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य व अधिकार होते हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी होती है या फिर कोई उनसे हमें छीनता है तो हम कैसे अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं न्याय पाने के लिए। और हमारे यहाँ पे संविधान के बारे में और जो यहाँ पे जो कार्रवाई की जाती है कि कैसा केस है, उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है उसके बारे में आज हमें यहाँ पे बताया गया है। साइबर क्राइम के बारे में भी आपको बताया होगा ना? हाँ, साइबर क्राइम भी बताया है। क्या कुछ बताया था उसमें? साइबर क्राइम में बताया था जो अब जो लिंक्स आते हैं उस पे हमें क्लिक न करके अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। जो अपनी शिक्षा से जुड़े कार्य है वही करने चाहिए। जो स्मार्टफोन है ना, उसमें न तो ज्यादा से किसी को अपनी बातें बतानी चाहिए, ना कुछ शेयर करना चाहिए। साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, इस कारण बस अक्सर लोग लिंक्स भेजते हैं और हम उन पे क्लिक करके अपनी कुछ जानकारी दे देते हैं, जिस कारणवश हमारे पैसे उनके पास चले जाते हैं। ठीक है। राम लखन जी, आज जो विद्यार्थियों को आपने पुलिस की पाठशाला में बुलाया, क्या कुछ उनको बताया गया है? आज गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चे हमारे थाने में विजिट पे आए हुए हैं, तो जिनको हमने बेसिक जो कानून की जानकारी है उसके बारे में बताया। कानून के जो पहलू हैं, कैसे कंप्लेंट से लेके हम लोग आगे FIR दर्ज करते हैं और उस पर कैसे इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद उसको कैसे कोर्ट में पेश करते हैं और कैसे उसके फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये सब चीज़ें। और जो बाकी जो दरखास्त की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताया। उसके बाद इनको साइबर के बारे में, साइबर के जो अभी जो फ्रॉड हो रहे हैं उनकी अवेयरनेस के ऊपर इनको जानकारी दी। उसके बाद इनको जो अभी अपने समाज में जो नशाखोरी चल रही है उसके ऊपर इन लोगों को नशे से दूर रहने के बारे में इनको बताया है। देन चाइल्ड अब्यूज के बारे में इनको जानकारी दी है, भाई कैसे बैड टच और गुड टच में अंतर करना है। इन सब के ऊपर इनको आज बेसिक जानकारी दी गई है। तो अपना परिचय आप हमें दें और आज जो आपने पुलिस स्टेशन का विजिट किया है, क्या कुछ आप समझ पाए हैं, बताएं। मेरा नाम बालकृष्णा है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से LLM फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। ये हमारे साथ LLB सेकेंड ईयर खुशी कुमारी और LLB सेकेंड ईयर अंतिम LLB सेकेंड ईयर शाश्वत जी हैं। हमारा जो पुलिस विजिट का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था कि जो नए तीन कानून आए हैं। आपको पता होगा कि पहले इंडियन पिनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक इंडियन एविडेंस एक्ट था। भारत सरकार ने उसको रिपील करके 3 नए कानून पारित किए हैं। एक है भारतीय न्याय संहिता, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यहाँ आने का था कि जो मेजर चेंजेस हुए हैं कानूनों में उनको यहाँ पे हम बता सकें और हम कुछ पुलिस लोगों से कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकें, क्योंकि हम सुनते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी अंतर होता है। तो बस वही इंटरेक्शन हम डेवलप करने के लिए यहाँ पे आए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ ले पाए, इसलिए यहाँ पे हम आए थे।